नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का इस सत्र में स्वागत है। नवरात्रि का समय है और इस वक्त देवी की उपस्थिति सबको किसी न किसी तरह से महसूस होती है। तो देवी क्या है? ये एक तरह की वैश्विक माता हैं, जननी हैं। तो आज के इस सत्र में हम ये जो देवी का तत्व है उसका अनुभव करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी कुछ क्षण लेकर सहज भाव में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाने दें। कंधे और छाती खुले हुए हों ताकि श्वास बहुत ही सहजता के साथ अंदर आए और बाहर जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो हमारे शरीर में शक्ति का संचार अच्छी तरह से होता है। इसीलिए सब जगह कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। लेकिन किसी को कोई तकलीफ है तो लेट सकते हैं। आंखें बंद करें। कुछ क्षण बहुत सहज भाव से श्वास प्रश्वास को अंदर आने और बाहर जाने दें। अब ऐसा महसूस करें जैसे आप अपने शरीर से बाहर हैं और बाहर से अपने आप को देख रहे हैं। अपने चेहरे को देखें। क्या उस पर कोई चिंता की रेखा है, कोई तकलीफ है, कोई तनाव है? और अगर है तो उसको देखें और अंदर से ये इच्छा करें कि ये चला जाए। तो जो लकीरें हैं वो अपने आप मिटने लगती हैं। कहीं पर जो तनाव है वो अपने आप जाने लगता है। एक बार फिर से परख लें, क्या आपका चेहरा एक अबोध शिशु के चेहरे जैसा है? कैसा होता है एक छोटा सा बच्चा? उसे कोई चिंता नहीं होती। उसकी जरूरतों की देखभाल दूसरे लोग करेंगे, इसका उसको विश्वास है। वो निश्चिंत होता है। तो उस भाव में आ जाएं, क्योंकि माँ को जानने के लिए, माँ का अनुभव करने के लिए यही भाव आवश्यक है।
उस समय में जाएं जब आप मां के गर्भ में थे। कितनी अच्छी जगह थी। ऐसा टेम्परेचर कंट्रोल तो आज तक कोई इजाद नहीं कर पाया। आराम, निश्चिंतता, जीवन के लिए सब आवश्यक चीजें जिस नाल से हम मां से जुड़े हुए थे उसके माध्यम से हमें मिलती थी। तो ये जो देवी मां है वो मां के रूप में जब हम इस जगत में नहीं आए थे, हमने इस जगत में आंखें नहीं खोली थी, तब से हमारे साथ मौजूद है। और फिर जन्म हुआ। मां की नाल से हमारा संपर्क तो टूट गया, लेकिन जो वैश्विक जगत की मां है, देवी मां, उससे नाल जुड़ गई, क्योंकि हमने सांस लेना सीखा। ये जो श्वास अंदर आ रही है और ये जो प्रश्वास बाहर जा रही है, प्राण का आदान प्रदान हो रहा है। श्वास में और प्रश्वास में सिर्फ हवा हमारे अंदर नहीं आती है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे अंदर ही नहीं आता है, प्राण अंदर आते हैं। और ये प्राण जो जगत जननी है, देवी माँ है, उसका उपहार है। तो जन्म देने वाली माँ से नाता टूटा, तो श्वास प्रश्वास और प्राण के सहारे जगत जननी से नाता जुड़ गया। मैं, आप, सारे लोग, ये संपूर्ण विश्व उस जगत जननी के गर्भ में है। और तभी तो वो अपने प्राण से हम सबके जीवन को सींच रही है। क्या उस जगत जननी का उपकार हम कभी चुका सकते हैं? हम कितना भी धन्यवाद करें, कितनी भी पूजा करें, अभ्यर्थना करें, वो कम है। और यह प्राण जो इस शरीर को जगाए रखता है, हमारी इंद्रियों को संचालित करता है, मन में सोचने की और समझने की क्षमता जगाता है, ये प्राण तो हमारे इस जिसे हम अपना मैं समझते हैं उसमें तो काम कर ही रहा है, हमारे शरीर की एक एक कोशिका में काम कर रहा है। आपको पता होगा कि हम में से हर एक के शरीर में अरबों खरबों कोशिकाएं हैं, और हर एक कोशिका, हर एक सेल में अपने आप समझने की शक्ति है। वो बहुत से काम करती हैं।
तो उनकी बुद्धि है। और उस बुद्धि में परिवर्तन से उनके काम में परिवर्तन आता है। तो जो देवी माँ है, जो डिवाइन मदर है, वो हमारी एक एक कोशिका के अंदर व्यवस्थ है और उसे जीवन दे रही हैं, शक्ति दे रही हैं और कार्य करने की और सोचने की क्षमता दे रही हैं। माँ की उपस्थिति को आप अपने हर कोशिका में महसूस करें और देखें आपको कैसा लगता है। शक्ति स्वरूपा है माँ और उनकी उपस्थिति को महसूस करने मात्र से ही हमारी हर एक सेल की जो फ्रीक्वेंसी है और उसका जो स्पंदन है, उसमें अचानक एक उछाल आ जाता है। और ये जो उछाल है, ये माँ की उपस्थिति की सूचना दे रहा है। कुछ क्षण लेकर इस अनुभव को आत्मसात करें। और माँ कितने रूपों में हमारे सामने आती हैं। उनका एक मुख्य कार्य है पोषण। आप सोचिए, आपके जीवन में ऐसे कितने लोगों का पदार्पण हुआ आपकी अपनी माँ के अलावा, जिन्होंने आपके जीवन को सींचा है अलग अलग ढंग से। ये देवी माँ ही हैं जो कि इन सब के माध्यम से कार्य कर रही थी। उनकी उपस्थिति आपके जीवन में जिस तरह रही है, उसके प्रति सचेत हों और उनके लिए भक्ति भाव से भर जाएं। उनकी अनुभूति पूरी तरह आपको मिले, इसके लिए प्रार्थना करें। और अब हम अपने सत्र में साउंड हीलिंग के लिए उतरेंगे, लेकिन उसके पहले एक बात जाननी जरूरी है। ये जो शरीर है, इसका जो तंत्र है, इसमें जो कोशिकाएं हैं, ये एक तरह का हार्डवेयर है। हम सभी कंप्यूटर से परिचित हैं। आजकल कोई कंप्यूटर से परिचित नहीं है। कंप्यूटर नहीं है तो फोन तो सब चलाते हैं। तो उसके अंदर एक हार्डवेयर होता है, लेकिन वो हार्डवेयर जैसे पुराना होता है और सॉफ्टवेयर की क्वालिटी या उसकी गुणवत्ता बदलती है, तो वो हार्डवेयर बेकार हो जाता है। तो देवी माँ की उपस्थिति को महसूस करने से हम
अपने हार्डवेयर को अपग्रेड करते हैं। जब सॉफ्टवेयर नया आता है तो कभी कभी हमारा कंप्यूटर वाला बोलता है कि भाई आपका हार्डवेयर नहीं चलेगा, इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो देवी माँ की उपस्थिति को अपने अंदर और बाहर दोनों तरफ महसूस करना, अपने आप को शक्ति से भर देना है। और ये हार्डवेयर अपग्रेडेशन है। हम अपने आप को इस काबिल बना रहे हैं कि हम कुछ ऊंची चीज पा सके। जीवन में मुक्ति को पाना, हील हो जाना, इसके लिए अपने आप की योग्यता को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसी कहावत है कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में ही रखा जा सकता है। तो ईश्वर की उपस्थिति को जानना या अपने आप को सही ढंग से पहचानना, ये शेरनी का दूध हासिल करने जैसा है। लेकिन ये तभी होगा, हमारे अंदर संजो पाएंगे जब हम अपने शरीर और उसकी एक एक कोशिका की गुणवत्ता को बढ़ाएं, उसे सोने का पात्र बनाएं। और सोने का पात्र बनाने के लिए देवी माँ की उपस्थिति को महसूस करना बहुत आवश्यक है। और नवरात्रों में ये बहुत सरल है, क्योंकि पूरी प्रकृति में देवी माँ की प्रधानता है और बहुत आसानी से उनके साथ हम अपना संपर्क साध सकते हैं। तो ध्वनि में शक्ति है, ये एक तरह की ऊर्जा है। तो उसको हम अपने अंदर संजो करके इस शरीर के हार्डवेयर को अपग्रेड कर सकते हैं। तो शुरू में कुछ ऐसी ध्वनियां हैं जो आपको, इसको कहते हैं व्यवस्थित करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए। जब हम ग्राउंडेड होते हैं, संतुलित हैं, मजबूत हैं और निर्भय हैं, तभी हम कुछ हासिल कर पाते हैं। तो ये ध्वनियां ऐसे गुणों की निर्मिति के लिए हैं। इन्हें बहुत ध्यान से सुने। और सुनते वक्त ये बिल्कुल ध्यान में रहे कि हम सभी, ये संपूर्ण सृष्टि जो डिवाइन मदर है, उनके गर्भ में है। जो ध्वनि हम सुन रहे हैं, यह भी उनका ही प्रसाद है।
देवी माँ की उपस्थिति को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हृदय में उतरने की आवश्यकता है। इसलिए हृदय चक्र की फ्रीक्वेंसी के इस ध्वनि को सुने। माँ का एक अभिन्न गुण होता है वात्सल्य। अपने बच्चों के लिए माँ जो है कुछ भी करती है उनके पोषण के लिए। तो इस फ्रीक्वेंसी के साथ जो विनाशक प्रेम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी सुने। कहते हैं कि जब प्रेम उमड़ता है तो धीरे धीरे मन हृदय में विलीन हो जाता है। मन तो तार्किक है किंतु परंतु उसमें चलता रहता है। अपने तर्क को वो छोड़े, इसके लिए उसको पूरी तरह से जगाने की आवश्यकता है। तो इसके लिए अब ऐसी कुछ फ्रीक्वेंसी सुने जिससे जो हमारा मस्तिष्क है उसका कोना कोना जागृत होता है।
पूरे शरीर को नख से सिर तक जागृत करने के लिए इन ध्वनियों को सुने। इसमें हम नीचे की फ्रीक्वेंसीज से धीरे धीरे ऊपर की फ्रीक्वेंसीज में जाएंगे।
जैसे हम माँ के गर्भ में होते हैं तो कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती, उसी तरह यदि यह विश्व जगत जननी का गर्भ है, उसमें सब कुछ स्थित है, तो भी हमें कोई कमी नहीं है। मन के चलते हम इस अनुभव में नहीं रहते, तो उस अनुभव में जाने के लिए इस ध्वनि को सुने, जो कि नेचर की फ्रीक्वेंसी है, प्रकृति की फ्रीक्वेंसी है। ये सुनने मात्र से ही मन शांत हो जाता है और हम वो सब कुछ पकड़ पाते हैं जो ऐसे साधारणतया नहीं कर पाते। जब हम भीतर से पूरी तरह शांत होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तभी हम देवी के गुणों को आत्मसात कर पाते हैं। माँ का एक गुण है क्षमा। माँ का एक गुण है अपने बेटे को, अपने बच्चों को खुश रखना, उनकी तारीफ करना, ताकि वो कुछ सीख सकें। तो जब इन गुणों को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं और निशंक होकर के क्षमा मांगते हैं और क्षमा देते हैं, तो हमारा अंतर शुद्ध होता है
हमारे अंदर अच्छी चीजों की वैल्यू करने की, उनके प्रति अहोभाव रखने की योग्यता पैदा होती है। और जिस चीज को हम के प्रति अहोभाव रखते हैं, जिसका गुणगान करते हैं, वे गुण अपने आप हमारे अंदर आ जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा गुण है कृतज्ञता का। कृतज्ञता होती है तो हम अभाव में नहीं जीते, हम भाव में जीते। बड़ा रहस्यमय शब्द है ये भाव और अभाव। भाव में जीना मतलब कृतज्ञता में जीना, अभाव में जीना अच्छे भाव का नहीं होना ही अभाव है। लोग अभाव को रुपए पैसे से, दुनिया की संपत्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अभाव जिस तरफ संकेत कर रहा है वो ये है अच्छे भाव का नहीं होना। तो इन सब गुणों को अपने अंदर जागृत करने के लिए, ताकि हम देवी माँ की उपस्थिति को अपने जीवन में अधिक तीव्रता के साथ महसूस करें कि कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं जो क्षमा की, अहोभाव की और कृतज्ञता की हैं, इनको सुने। माँ के सानिध्य का अनुभव करते हुए अपने अंतर में अवस्थित हो जाएं।
धीरे धीरे अपने श्वास प्रश्वास के प्रति सचेत हो। श्वास प्रश्वास में और प्राण में जीवनी शक्ति है, उसके माध्यम से जो देवी माँ है वो किस तरह हमारे जीवन में कार्यरत है, उसके प्रति सचेत हो। इस अनुभव में जीना ही भाव में जीना है। और इस अनुभव में नहीं रहना, अभाव में जीना है। इस अनुभव में रहने से समस्त ऐश्वर्य अपने आप खींचा हुआ चला आएगा। अपनी दोनों हथेलियों को एक साथ ले आएं, अपने आपस में एक दूसरे से रगड़ें। जो ऊर्जा उसमें उत्पन्न हो रही है उसको महसूस करें। अपनी आंखों को हथेलियों से ढक लें और शरीर से हथेलियों में या हथेलियों से शरीर में जो ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा है उसे होने दें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। जब तैयार हो तो अपने को बहुत प्रेम से सहलाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें। शरीर के किसी अंग में कोई तकलीफ हो, दर्द हो तो वहां अपना हाथ रखें और ऐसा अनुभव करें कि आपकी हथेलियों से आपका प्रेम और आपकी ऊर्जा, आपका आशीर्वाद वहां उस अंग में जा रहा है और उसे रोग मुक्त कर रहा है। जब तैयार हो तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। इस सत्र में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपको कैसा लगा ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप लिख सकते हैं, मुझे अलग से व्यक्तिगत मैसेज भेज सकते हैं। एक बात याद रखें, भाव में जिए। भाव में जीने से अभाव आपके पास नहीं आएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम शांति पाठ के साथ इस सत्र को समाप्त करेंगे। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति। सद्गुरुनाथ